शुचितरङ्गणरत्नमकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। महामंत्र है सुख का राम जप लो सुबह अरु शाम। महामंत्र है सुख का धाम जप लो सुबह अरु शाम। दिला लगे न कोई दाम पंच प्रमेष्ठि पावन नाम। दिला लगे न कोई दाम पंच प्रमेष्ठि पावन नाम। हरिहंताणम धर्म प्रणेता गाति कर्म के बने विजेता। नाम स्मरण मंगलमय काम जप लो सुबह अरु शाम। महामंत्र है सुख का धाम जप लो सुबह अरु शाम। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता एवं बहनों, आपने श्रीपाल चारित्र के माध्यम से उनके जीवन का लगभग पूरा आख्यान सुना है और 8 दिनों के अंदर आपने श्रीपाल चारित्र के माध्यम से जान लिया कि पुण्य का फल कैसा है, पाप का फल कैसा है। जीवन में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो क्यों आते हैं, इसका खुलासा करेंगे आज कि क्यों आए जीवन में उतार और चढ़ाव। श्रीपाल जी के जीवन के उतार चढ़ाव को समझकर हम अपने जीवन की तुलना को कर सकते हैं, क्योंकि किसी शास्त्र, किसी साहित्य, किसी कहानी के माध्यम से हम अपनी आत्मा को तुला पर तोल सकते हैं। तो प्रयास करेंगे, अगर 5 मिनट 10 बजने के बाद में ज़्यादा आ जाए तो आज चिंता मत करना। हो लास्ट है, हाँ लास्ट है आज। ओम श्री चिंता मणिपाश शारदा सद्गुरु सुखराश कृपा कर पूरो मन आस। नवल नव पद महिमा गाऊं सरस अर सौंदर पद चाऊं। जप नित जप रे मेरी जान जप नित जप रे। जाप जप नव पद जयकारी बिल तपले वो धारी। जप नित जप रे मेरी जान जप नित जप
जप रे। प्रथम दिन के मंगलाचरण में शुभ कामना की थी पूज्य गुरुदेव मुरदर केसरी जी महाराज साहब ने कि ऐसा गुरु कृपा से, शारदा माँ की कृपा से, इष्ट देव भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ प्रभु की असीम कृपा से इसके अंदर ऐसे शब्द, ऐसे पद, ऐसे वाक्य आए कि कहने वाले के लिए भी मंगल हो और सुनने वालों के लिए भी क्या हो, तो मंगल ही मंगल हो। तो आज हम अंतिम दिन होली पर्व का, शुद्ध चक्र का आज क्या है, अंतिम दिन है। और आपने कल सुना था कि सुपार्श्वपुर नगर के महासैन राजा श्रीपाल जी से मिलने के लिए नहीं आए और महामंत्री आए। तो वहाँ पर श्रीपाल जी ने पूछ लिया आपके नगर के श्री महाराज मिलने के लिए क्यों नहीं आए, तो बात बताई थी रात में दुर्घटना हुई हमारे महाराजा की, एक पुत्री तिलक सुंदरी जिसको रात में सांप ने काट लिया। किसने काट लिया? सांप ने डस लिया था कुंवरी को, उनकी मौत हो गई। इसलिए उनको शमशान घाट में जलाने के लिए शमशान में लेके गए हैं, इसलिए वो वहाँ पर दाह संस्कार करने के लिए गए, आ न सके हैं। और उन्होंने मुझे भेजा है आपकी अगवानी, आपका आदर मान करने के लिए। श्रीपाल जी ने कहा मुझे शीघ्र ही उस स्थान पर ले जाओ। वहाँ पर गए और वहाँ पर चिता के ऊपर सुलाई हुई उन कन्या के सामने बैठकर और विमलेश्वर देव का दिया हुआ हार पानी में खोलकर उनको पिलाया। और कुमारी को क्या आ गया था? होश। और पिताजी से पूछा पिताजी ये कौन है? उन्होंने कहा ये जीवन देने वाले हैं। क्या दिया है? हाँ, हम तो जला रहे थे, हम तो जला करके राख कर रहे थे। इन महाशय की कृपा से, इन सज्जन गुणवान पुरुष की कृपा से हे बेटी तुम बच गई और मैं पाप से बच गया। मैं किससे बच गया? हाँ, मैं कितना बड़ा अन्याय कर लेता था, इसलिए मैं बच गया हूँ। इसलिए यानी राजा श्रीपाल के सामने महाशयन राजा ने कहा हे राजन आपने बड़ी कृपा की, मेहरबानी की, अब मेरी बेटी को जीवन तो दे दिया, इनके नाथ भी बन जाओ। इनके जीवन के क्या बन जाएंगे? नाथ। अब श्रीपाल जी ने मन में विचार किया, पहले ही बहुत सारी साथ में है, लेकिन राजाओं के तो क्या है बंधुओं, राजाओं के तो 500 1000 भी चलती हैं। आपने सुना नहीं? किन्हीं के 1008 और किन्हीं के 500, न किन्हीं के 72,000, न किन्हीं के 16,000। सुना नहीं? आप कितने समझदार हैं, कितनी रखी घर में? एक ही दोरी न, एक नहीं राखनी कितनी दोरी। हाँ, जीव जाने के बाबा जी धूणी तापो के बेटा काया जाने। बाबा जी धूणी तापो के बेटा काया जाने, किकर तापा जाऊँ मैं जाना घर में किकर। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो संसार की रीत है। तो बंधुआ राजा श्रीपाल मना नहीं कर सके और महाशयन राजा ने शादी की पूरी क्या कर ली तैयारी। खुशी हो परना दी राजा वहाँ से चढ़िया महाराजा, 8 प्रिया और 7 ताजा, मानो जो चक्री सर सोए, तारा बिछ शशधर सो है, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। बड़ी खुशी के साथ में राजा महासेन ने अपनी बेटी का विवाह कर लिया और अब श्रीपाल जी वहाँ से रवाना हुए। कवि ने लिखा 8 प्रिया, 8 रानियाँ। कितनी रानियाँ? 8। कौन कौन सी? बब्बर कोट के महाराजा महाकाल की मदनावती पहली रानी, मदनावती नहीं, वहाँ से छोड़ने के बाद वहाँ से छोड़ने के बाद में बब्बर कोट के महाकाल की बेटी मदनावती पहली रानी, रतन संचयपुर के राजा कनक केतु की रतन मंजूषा दूसरी, थाना नगरी के महाराजा धरापाल की बेटी गुणमाला तीसरी और कुंडलपुर के मकर केतु महाराज की गुण सुंदरी चौथी, कंचनपुर के वज्रसेन महाराज की रूप सुंदरी बेटी पांचवी, दलपतपुर के धरापाल राजा की श्रृंगार सुंदरी
जो उनकी छठी रानी और उनकी 5 सखियां, इनको भी साथ में मिलाना। हाँ 5 तो 6 ने 5 की तब 11। कोल्हापुर पुरंदर राजा की राजकुमारी जिनको 12वीं रानी और सुपास नगर के महाराजा महासैन की पुत्री तिलकवती ये 13वीं। कितनी रानियां? यूं तो 13 है लेकिन राजकुमारियां 8 है और एक श्रृंगार सुंदरी की 5 सखियां। 8 और 5 13 और बाकी सारा लवाजमा लेकर रवाना हुए। ऐसा लग रहा था कि श्रीपाल जी एक चक्रवर्ती राजा हो। इस प्रकार चलते हुए और इतने जनों के बीच में जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है वैसे सुशोभित होते हुए अति शीघ्र ही चल रहे थे और मालव देश की राजधानी उज्जैनी की सीमा में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? उज्जैनी में। और वहां जाकर के श्रीपाल जी ने क्या किया? पूरी उज्जैनी नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। किसको घेरा? उज्जैनी नगरी को। उनको वो दृश्य याद है। मैं कोडिया आया था यहाँ पर। क्या आया था? कोडिया आया था। मैना सुंदरी की शादी मेरे साथ में हुई। उस समय मेरे शरीर की दशा क्या थी? पूरे शरीर से कोट जल रहा था, बड़ा कुरूप था। ऐसी स्थिति के अंदर मैना सुंदरी की शादी उज्जैनी के महाराजा पृथ्वीपाल ने मेरे साथ में की। तो कुछ सबक सिखाना। राजा महाराजा होते ना, साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। अब श्रीपाल राजा ने अपनी सेना को चारों तरफ यानी वादी और समाचार मिले महाराज पृथ्वीपाल को कि कोई राजा आया है, कोई राजा आया है बिना सूचना दिए। क्या आया? कोई राजा आक्रमण करे तो पहले क्या भेजना चाहिए? दूत। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन बिना सूचना दिए अचानक कोई दलपति आया है। मन में खोटी, मन में क्या है? खोट भरी हुई है। सो क्या करना? क्यों लगाया घेरा? घेरा क्यों लगाया? अगर डेरा ही डालना हो तो प्रेम से डाल सकते थे और हम गौतम प्रसादी कर सकते थे, सबको जिमा सकते थे। कहने का मतलब भोजन की व्यवस्था कर सकते थे। इसने नगरी को घेरा है, इसका मतलब इनके मन में क्या है? फेर। अब वो बातें तो पृथ्वीपाल राजा के मंत्री के बीच में और राज कर्मचारियों के बीच में चल रही हैं। और समय कितना बीत गया? उज्जैनी से गए 12 वर्षा ऊपर है न 7म दिन की रात। नींद मती ले वो सा, आज नींद नहीं लेनी, बिल्कुल नींद का त्याग। आज नींद का क्या कर लेना? त्याग। 12 वर्ष के 12 वर्ष बाद में श्रीपाल जी आया और 7वां दिन व्यतीत हो गया, रात का समय। और मैना सुंदरी और उनकी सासू कमल प्रभा महल में बैठी हैं और श्रीपाल जी वहां पर उज्जैनी में पहुंच गए। और वहां के अंदर यानी हार के करामात से, हार इच्छित स्थान पर ले जाता है तो हार के प्रभाव से वो भी श्रीपाल जी आकाश मार्ग से होते हुए माँ के महल के बाहर दरवाजे के पास में बैठे हैं। विचार कर रहे हैं मेरे जाने के बाद में माता जी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई, रानी जी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। सासू बहू के बीच में नाता कैसा रहा? 12 वर्ष 8 दिन कैसे 7 दिन कैसे निकले? इसलिए राजा का यह बहुत बड़ा गुण होता है कि छोड़कर जाने के बाद में राजा लोग, प्रजा वत्सल राजा लोग होते हैं, वे गिश्त लगाते हैं। रात में क्या लगाते हैं? वेश बदल कर एक एक घर के पास में कान लगाकर सुनते हैं कि लोग साता से नींद में सो रहे हैं कि नींद जगी हुई है। जगी हुई है इसका मतलब कोई न कोई दुख हो सकता है। तब सीता जी से श्रीपाल जी भी वहाँ आकर खड़े हैं और महल के अंदर क्या बातें हो रही हैं सुन रहे हैं। माँ कह रही हैं बहू को, माँ को, सासू बहू क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। कमल प्रभा ने कहा मैंने सुना है कि कोई दुश्मन आया है और उसने हमारी नगरी को क्या घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है और तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित हैं और चिंता का तो विषय है। इतनी बड़ी सेना लेके आया है और मुझे चिंता इस बात की है कि मेरा बेटा जो गया था वो कॉल करके गया और अभी तक कोई समाचार। हमारो लाखिणो लटकालो लालो अजहुन आयो रे, मारो लाखिणो लटकालो लालो अजहुन आयो रे। वो
भयो कौन कर मार्ग में, फिर कौन बिलमायो रे। मासा ने कहा, ए बहू, मेरा लाखीना बेटा, मेरा लाखीना पूत अभी तक घर पर नहीं आया, और मार्ग में आ रहा होगा तो किसी ने बिलमा दिया, बातों में लगा दिया होगा, किसी ने उलझा दिया होगा, पता नहीं। और मेरे दिन बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं बेटे की याद में। किसकी याद में? हाँ, और खान पान, आजकल खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है, रात में नींद नहीं आती है। मैं पाल 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 यानी श्रीपाल, पाल का मतलब शॉर्ट में प्यारे से बच्चे को क्या कहते हैं, एक दो आगे पीछे के अक्षर छोड़ देते हैं, मैं पाल पाल कहती हूँ, लेकिन श्रीपाल के समाचार नहीं। और एक प्रकार दिल में दहल होती हैं, और मैं कहूँ श्रीपाल ऐसा निर्मय कैसे हो गया, कोई साधु तो है नहीं। और कागज चिट्ठी समाचार टुक नहीं संदेशो आयो रे, इसड़ो निर्मोही बन गयो माता सोरी सायो रे, काल जो वज्र बनायो रे, मारो लाखीनो लटकालो लालो अजहुन आयो रे। कोई जाने के बाद में कागज नहीं, चिट्ठी नहीं, संदेश नहीं, परवाना नहीं, और ऐसा निर्मोही बन गया। क्या मेरे से रिसाया हुआ है, या उसने अपना कलेजा वज्र का बना दिया, जो माँ की याद ही नहीं आई। और नगर को चारों तरफ से शत्रु ने घेर दी हैं, और नगर के लोग घबरा रहे हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। और इतने बड़े दुश्मन राजा से कौन भिड़े। आपके पिताजी अब वृद्ध हैं, पृथ्वी राजा, पृथ्वीपाल राजा क्या है, वृद्ध, और पुत्र बिना कौन करे सामनो। पुत्र मेरा यहाँ होता तो जीतने की क्या होती, आशा होती। अब क्या होगा पता नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए, हृदय भर आया। मैना सुंदरी ने कहा, माता जी आप चिंता मत करो, धीरज रखियो, धीरज के फल मीठे होते हैं। धीरज के फल क्या होते हैं, मीठे। और कोई ग्रह है, कोई चक्रवर्ती हो, चाहे ग्रह हो, चाहे शत्रु हो, आप तो नौपद का ध्यान कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था जब भी चिंता आ जाए, जब भी टेंशन आ जाए, संकट आ जाए, तो किसको याद करना, नौपद जी को। और माता जी मुझे तो कोई चिंता जैसी बात लगती नहीं है। माई आंख फरूके अम्मा हिवड़ो हर्ष भराए। मेरी माई आंख फरूक रही है, बाई यानी डावी, डावी आंख फरूक रही है। और मैंने सपना देखा रात में, और सपना भी ऐसा जबरदस्त देखा है कि जिसको सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। और रही बात, आप कहते हो मेरे बेटे को किसी ने बिलमा दिया, ऐसा दुनिया में कोई तत्व ही पैदा नहीं हुआ जो श्रीपाल जी को बिलमा सके। और आपका बेटा है वो कभी वचनों से हटने वाला नहीं है। इसलिए मैंने क्या देखा, अरे तेरा रानिया राज गणेरो लश्कर साधे लाया रे, मैं जानू फौजाए वारी मिलवा खातिर आया रे, कौल दिन काले आयो लाखीनो लटकालो लालो अजहुन आयो रे। मासा मैंने देखा है आपके पुत्र यानी 13 रानियां साथ में लेकर आए। कितनी? 13। और खूब बड़ा लश्कर लेके आए। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरा कलेजा साक्षी देता है, प्रमाण अंतःकरण विभूत है। महापुरुषों की विभूतियाँ, सत्पुरुषों की विभूतियाँ अंतःकरण का प्रमाण होती हैं। मैं जानती हूँ वो आपसे मिलने के लिए आए, क्योंकि कॉल करके गए थे। 12 वर्ष के ऊपर 8वें दिन का प्रभात, 8वें दिन क्या रहूँगा यहाँ पर। सो कल उनके कॉल का दिन है, और वो अपने कॉल से हटने वाले नहीं हैं। सासू माँ बड़ी राजी हुई, कहा हे लाडी, हे पुत्रे, तुम्हारी जीभा में तो हमेशा अमृत ही बरसता है। क्या बरसता है? अमृत बरसता है। और हमेशा तुम जो कहती हो वो हो जाता है,
क्यों हो जाता है? कोई वचन सिद्धि थी? पतिव्रत धर्म, कौन सा धर्म? पतिव्रत धर्म। और तू पुण्यवंती, और तू बड़ी पुण्यशाली, मेरे बेटे का रोग मिटाने वाली, और सेवा की तो तू साक्षात क्या है? मूर्ति है। इन कारण से तू जो कहती है वो बात क्या हो जाती है? बाहर खड़े कौन सुन रहे हैं? शिरपाल जी को पूरी तसल्ली कि माँ बेटी की तरह रही है और कोई चिंता की बात। इत में कांडो खटकायो, माझी साहू धारो जायो, खोलो जट मिलवा ओ मायो, खोले पट चट अंदर आयो, माता के चरण सिर नायो, जाप नित जप रे, मेरी जान जप नित जप रे। श्रीपाल जी को अब विलंब करना बिल्कुल वाजिब नहीं लगा। एक ही क्षण के अंदर दरवाजा खटखटाया और माँ से कहने लगा, माँ मैं श्रीपाल आ गया, दरवाज़ा खोलो। और जल्दी से दरवाज़ा खोला गया और खोलने के बाद में बेटा आया और आते ही माँ के चरणों में गिर गए। और मैना सुंदरी को भी बड़ा परम हर्ष हुआ। उन्होंने भी अपने पति के चरणों में नमन किया और कहा, माता जी बातचीत हम बाद में करेंगे। बात क्या करेंगे? बाद में। अब आपको मेरे साथ चलना है। माँ ने कहा, कहाँ ले जा रहा है? जहाँ ही ले जाऊँ, मैं जानूँ, मेरा काम जाने। चलो। माँ को कंधे पर बिठाया। माँ को कहाँ बिठाया? कंधे पर, और पत्नी को हथेली पर। पत्नी को हथेली पर और माँ को कंधे पर। हार पहना हुआ था। श्रीपाल जी ने कहा, मैं खेमे में पहुँचूं। आंख बंद करते ही कहाँ पहुँच गए? खेमे के अंदर। और वहाँ गए। गान जाने के बाद में श्रीपाल जी की जो 13 रानियाँ थी, वो माँ कमल प्रभा को एक यानी ऐसे उच्च आसन पर बिठाया, एक ऐसे तंबू में जहाँ माँ बैठी हैं, और माँ के पास में छोटे आसन पर कौन बैठी हैं? मैना सुंदरी। 13 रानियाँ आई, माँ के चरणों में गिरी। फिर उनके मैना सुंदरी को, और श्रीपाल जी ने कहा, ये मेरी पटरानी है। मैना सुंदरी मेरी क्या है? पटरानी। आप सबको इनकी आज्ञा में, हाँ, मैना सुंदरी की आज्ञा में चलना है। और फिर उसके बाद में सब बातचीत होने के बाद में मैना सुंदरी से पूछा श्रीपाल जी ने, आपके पापा जी से कैसे मिले? आपके डैडी जी से कैसे मिले? कि आप जानो, आप जानो राजा महाराजा, आप जानो कि नहीं? बोलो क्या बात? कि मैं यूं कहती हूँ, आप अपनी मर्जी से चाहे जैसे मिलो, लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? खून खराबा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे जैन धर्म को मानती थी, इसलिए अनायास ही वे बिना मतलब सिपाहियों का वध हो मरे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और आप जैसे मिलो का ठीक है। श्रीपाल जी ने एक दूत भेजा महाराज पृथ्वीपाल की राजसभा में। दूत भी भूत जैसो। दूत बड़ा निर्भय होता है, क्योंकि वो अवध्य होता है। वो जो कहता है राजा वही जाकर के बोल देता है, चाहे कुछ भी हो। ऐसा दूत भेजा और संदेशा गया वहाँ पर कि हमारे महाराज का संदेश है, आप शक्ति से मिलो तो हमारे राजा शक्ति से मिलने के लिए तैयार, युक्ति से मिलो तो युक्ति से मिलने के लिए तैयार, और भक्ति से मिलो, भक्ति पूर्वक मिलो तो भक्ति से, शक्ति से मिलो तो लड़ाई करनी पड़ेगी। युक्ति आपके पास में हो तो सोच लीजिए। और भक्ति में क्या है? भक्ति में यह है, आप नंगे पैर कंधे पर कुल्हाड़ा लेकर और मुंह में दांत में यानी घास का तिनका लेकर के ठेठ वहाँ पर पैदल चलते हुए तंबू तक आओ तो हमारा राजा युद्ध करना चाहते नहीं हैं। तो आप भक्ति से मिलो या शक्ति से मिलो तो युक्ति से। और पृथ्वीपाल राजा ने पहले कभी भक्ति किसी की नहीं। उन्होंने कहा, एकदम आंखें लाल हो गई टमाटर की तरह और खून खोल उठा। उसने कहा, मैं फौज लेके आता हूँ, मैं फौज लेके आता हूँ और युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसको भेज दिया उन दूत को, जाओ अपने मालिक को कह दो कि राजा पृथ्वीपाल झुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर मंत्री जी ने कहा, धीरज रखो,
ऊपर चढ़ो, महल की छत पर, किले पर चढ़ो और देख लो वहाँ की स्थिति। और फिर देखो, वहाँ पर देखा तो राजा की दूर दूर नजरें जाए तब तक सेना के शिविर और नंगी तलवारें लेकर के खड़े हैं। कहा महाराज 7 जन्म में भी जीत नहीं सकोगे, याद रखना आप। तो क्या करें? भक्ति संधि कर लो। क्या कर लो? भक्ति युक्त संधि कर लो। इतना बड़ा राजा अगर हमारा मित्र बनेगा तो आपकी उज्जैनी पर तो कोई आज आने वाला नहीं है, ऐसा मानेगा। इसलिए भक्ति कीजिए। अब मंत्री की बात सुन करके महाराज ने भक्ति युक्त चलने की क्या कर ली तैयारी। नंगे पैर, कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर और मुंह में तिनका दबाए। मुंह में तिनका दबाए का मतलब मैं आपकी गाय हूँ। मैं आपकी क्या हूँ? गाय हूँ ना। मैं गाय तो अवत्य होती है। गाय बनना बहुत तो सब सैनी के माँ के ने मारी बेटी तो पूरी गऊ है। हाँ, बेटी री सरलता बतावे तो कहीं उपमा लगा गाय। हाँ, गाय जड़ी खूंटा माते जैसे बांटे बन जावे और जने हाथे भेजे खोलने बेटे ही जा पड़ी हो। ऐसी यानी गाय की तरह बनकर के राजा गए और श्रीपाल जी को समाचार मिले कि भक्ति युक्त आ रहे हैं। तो श्रीपाल जी तो कोई अकड़ वाले नहीं थे, बड़े बुजुर्ग पिता की तरह यानी उम्र वाले राजा पैदल चल के आ रहे हैं। तो वो भी नंगे पैर पैदल ही चले, सामने मिलने के लिए गए, मुजरा किया और कहा आपने मने पहचानियो सा? मुझे ओळख लिया क्या? मुझे पहचान लिया क्या? क्योंकि श्रीपाल जी और के और हो गए। पहले कैसे आए थे, बाद में कैसा आए, अब तीसरी बार कैसे आए। राजा ने अपनी आंखों से देखा चारों, उनको ऊपर से नीचे तक। उनकी बुढ़ी आंखें बड़ी अनुभवी थी, समझ गए ये श्रीपाल हमारा पामना है, जमाई सा है, कंवर सा है। तो बड़ा खुश हुए राजा कि ओहो मैं कितनी चिंता कर रहा था और दुश्मन आया। दुश्मन नहीं, ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, बहुत खुश होगा। और फिर कहा वाकई में यही है पुण्य का फल। ये आपको क्या मिला है? पुण्य का फल मिला है। इसलिए नगर में जाकर मंत्री से कहा शीघ्र ही नगर को सजा दो बरबधू की तरह, और बड़े ठाट के साथ में बजाकर श्रीपाल जी को नगर में प्रवेश कराओ। यह दूसरी बार प्रवेश, नगर प्रवेश कितनी बार हुआ? दूसरी बार। और बड़े ठाट के साथ में वहाँ पर एक विशेष सभा आयोजित की गई और वहाँ पर बजाकर ले गए। और उन विशेष सभा के अंदर श्रीपाल जी ने एक उनका चहेता नट था, नट मंडली थी और जिसमें नाटक करने वाली, नाचने वाली नृत्यिका, जिसका नाटक श्रीपाल जी को बहुत पसंद आता था, उनको आदेश दिया आज इस खुशी में वो नृत्य होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नृत्य। और वहाँ पर राज रानियाँ, राजकुमारियाँ, राजकुमार, मुसद्दी, सरदार, उमराव, सभी पदाधिकारी, मंत्री, भंडारी सब बैठे हैं, खजांची और नगर के सारे लोग। और उसके बीच में एक रंगमंच के ऊपर नाटक की तैयारी हो रही थी। लेकिन आकर के श्रीपाल जी के खास मंत्री ने कहा महाराज जो प्रमुख नृत्य करने वाली जो नर्तकी है, नर्तकी, उसने नाटक करने से इनकार कर लिया। वो नाटक करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीपाल जी ने मन में विचार किया, जब भी कभी आदेश करते थे हाथों हाथ नृत्य के लिए प्रस्तुत होती थी, आज वो नाटक क्यों नहीं कर रही हैं? उन्होंने कहा उनको कह दो ये महाराजा श्रीपाल का आदेश है। ये श्रीपाल का क्या है? आज की खुशी जैसी खुशी मेरे जीवन में और कब आ सकती है? आज नाटक करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें वहाँ पर आना है। अब जबरन उनको पकड़कर वहाँ पर लाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्योंकि कला तो बंधुओं मन से की जाती है, जबरदस्ती कला प्रदर्शन नहीं होता है, रंग नहीं जमा। तो श्रीपाल जी ने कहा यह फितूर किस बात का? फितूर यानी नाटक। नाटक क्यों? यानी ये मन में क्या चल रहा है, दिल खोलकर नाटक कर, लेकिन वो दिल खोलकर नाटक नहीं कर सकी। उनकी नजरें गई पर्दे के पीछे बैठी हुई रूप सुंदरी, सौभाग्य सुंदरी और राज रानियों के ऊपर, उन सभा के अंदर। और उनके आंखों में क्या आ गए? आंसू। और आंसू आती हुई और फिर उसके बाद में उन पर्दे के पीछे बैठी सौभाग्य सुंदरी ने देखा ये मेरी बेटी सुर सुंदरी रंगमंच के ऊपर कैसे आई हैं, ये मेरी बेटी।
वो नटनी थी, वो किनकी बेटी थी? सौभाग्य सुंदरी, राजा पृथ्वीपाल की बड़ी बेटी। वो बेटी थी, वो यहाँ पर क्यों खेल रही है? डाबर नैने आंसू राड़े, क्या मुद्दा है खास, क्या बात है, ये क्यों रो रही हैं? इतने में उसने एक दोहा उच्चारण किया, कित मालव कित शंखपुर न कित बाबर कित नट, सुर सुंदरी नटवी बनी, किया कर्म अनगढ़। उसने कहा तो मालव देश, कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर कोट, और कहाँ ये नट, और ये सुरसुंदरी नटवी बनी। सुरसुंदरी क्या बन गई? नटवी। वो खड़ी नहीं रह सकी। उन्हें कहा यह कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, और वो मंच से उतरी और सौभाग्य सुंदरी की गोदी में जाकर पड़ गई, रोने लगी। माँ ने कहा बेटी ऐसे कैसे हुआ? कहा जो हुआ ये हुआ कि शादी करके तुमने बड़े राजा के साथ में मेरी क्या की थी? शादी, बारात जा रही थी, बीच में कंचनपुर के बगीचे के पास में रात के डेरे लगे हुए थे, और बिना मुहूर्त यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए रात वहीं रुके। लेकिन एक चोरों का बहुत बड़ा टोला आया और उन्होंने बारात को लूट ली, और लूट ली उसमें एक चोर ने मुझे बंदी ले जा करके, बंदी बना करके बब्बर कोट में बेची, और बब्बर कोट में एक वेश्या के हाथ में बेची। किसके हाथ में? और वेश्या ने मुझे नृत्य करना सिखाया, और मैं नृत्य कला में बड़ी प्रवीण थे, और बहुत जल्दी अच्छा नृत्य करना सीखा। एक दिन महाकाल, बब्बर कोट के महाराजा महाकाल के राजसभा में मेरा नृत्य कराया गया। बब्बर कोट के महाराज को मेरा नृत्य बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने वेश्या से कई लाखों करोड़ों मोहरें देकर वो नाटक मुझे वहां पर खरीद लिया। किसने? बब्बर कोट के राजा, बब्बर कोट के महाराजा महाकाल ने मुझे खरीद लिया था। और जिस समय रतन मंजूषा बाई की शादी हुई इसकी, हाँ, उस समय महाकाल यानी महाकाल राजा ने बेटी की शादी में वो नाटक श्रीपाल जी को दहेज में, बेटी के दहेज में दे दिया। उस दिन से लगाकर 12 वर्ष हो गए हैं, मैं प्रतिदिन श्रीपाल जी के सामने क्या कर रही हूँ? नृत्य। मुझे नहीं मालूम ये मैना सुंदरी के पति है, क्योंकि यानी सुरसुंदरी की जिस समय शादी हुई, श्रीपाल जी तो क्या थे? कोटी थे, और उसके बाद में उसने ऐसा देखा ही नहीं था। और मुझे अब लगता है कि मैना सुंदरी का पुण्य फल फल गया, और मैंने इनके विवाह में बहुत अभिमान किया था। मैना सुंदरी ने कोडिया के साथ में शादी करनी पड़ी, और मैं एक बड़े महाराजे की महारानी बनूं, वो अभिमान का मुझे कटु फल मिल गया। यह बात श्रीपाल जी ने सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ। वो भी उठ कर आए, उन्होंने कहा मैंने नहीं समझा, आप मेरे साली जी, और मैंने इतने दिन नृत्य कराया, इसलिए अब आपस में क्षमा याचना होती है। और वहाँ शंखपुर के महाराज अरिमर्दन को बुलाया जाता है, और बुला करके उनको कहते हैं कि यह आपकी रानी है, शुद्ध है, परम पवित्र है, इसे ग्रहण कीजिए। और फिर उसके बाद में शंख राजा के साथ में बड़े ठाट-बाट प्रेम के साथ में सुरसुंदरी को वहाँ से विदा कर लेते हैं। और सुरसुंदरी के मन में जो मिथ्यात्व का जो धर्म था वो हट गया, और जिन धर्म के प्रति उनको श्रद्धा जागृत हुई। और उसके बाद में अब श्रीपाल जी वो 700 कोड़ी, कौन से 700 कोड़ी जो श्रीपाल जी को यानी आपत्ति में शरण दी थी, उन 700 कोड़ियों को भी बुलाया गया, उनके शरीर के कोड को दूर किया गया, और फिर उनको अपने फौज में अधिकारी के पद पर रख दिया, अपनाई दिखाई। और चंपा नगरी से वो जो पुराने मंत्री मती सागर उनको बुलाया और मंत्री पद पर स्थापित किया। धवल सेठ के 3 मित्र जो सज्जन मित्र थे, उन सज्जन मित्रों को सहायक सचिव का मतलब सह मंत्री के पद पर रखा दिया। और धवल सेठ के पुत्र को बुलाया, और धवल सेठ के 250 जाजों का जो माल धन था वो उनको संभला दिया, और अब आराम के साथ में रह रहे हैं। मती सागर ने एक दिन कहा, महाराज
अब आप अपना चंपा नगरी का राज ले लीजिए। बंधुओं, बीच में मैं बात कहना चाहती हूँ। आपने 9 दिन तक श्रीपाल चरित्र सुना, जिसमें कोड़ियों के बारे में सुना। श्रीपाल को कुष्ठ का रोग हो गया था, आज उनकी पूर्णाहुति है। आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, सबको कोड़ियों के लिए दान देना है। किसके लिए? हाँ, मानस पक्का बना दे, कोई भी बिना दान दिए नहीं जाए, क्योंकि शरीर में साता चाहिए। शरीर में क्या चाहिए? साता। और कोड़ियों के शरीर में असाता होती हैं। आपकी प्राप्त दी हुई धन राशि से उनको साता मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी यानी दिव्य कृपा मिले और आपका साता वेदनीय हो। इसलिए यथाशक्ति सबको दान देकर जाना है। इसलिए अपने पास में स्लिप ले लो और स्लिप पर जब तक मैं इनको पूरा करूं तब तक आप स्लिप पर लिख दो और स्लिप यहाँ लाके दे देना और उनके नाम की घोषणा करेंगे, बाद में मंगलिक देंगे। लेकिन सबको क्या देना है? आइमिल नहीं कर सके, ओली नहीं कर सके, आटम चौदस नहीं कर सके, लेकिन 9 दिन तक क्या सुना है? हाँ, कथा सुनने के बाद में दक्षिणा देनी। हाँ, मने नहीं देवनी हो। कोडी आश्रम में देनी है, कोडी आश्रम में। और जिनको जो कोडियों के आश्रम में जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज दो, क्योंकि जिनको जिस चीज की जरूरत हो वो चीज ही देनी सबसे बड़ी बेहतर रहती है और उनका लाभ होता है और उनका ही पुण्य फल शीघ्र फलता है। शीघ्र ही उन पुण्य का क्या मिलता है? फल मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे और सबके कलम पहुंच जानी चाहिए हाथ में और चिट्ठी निकल जानी चाहिए। बहने आप भी हाँ, सुनते भी जाओ और हाथ से लिखते भी जाओ और धारणा बना लो, देके जाना है। क्या करना है? क्या देके जाना है? दान। और किसको? कोड़ियों के। हाँ, कोड़ी को दान देना है। इसलिए मानस बना ले। तो अब वीर दमन के यानी मति सागर मंत्री के कहने से सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ। मेरी नजरें भी हैं चारों तरफ, ध्यान रखिएगा कलम कैसे चलती हैं आपकी। तो मति सागर ने कहा वीर दमन से राज ले लीजिए और श्रीपाल जी ने एक दूत भेजा अपने काका जी के पास में और दूत के साथ में कहलाया, काका जी आपने इतने समय तक मेरे इस राज्य की रक्षा की है, आपका मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है और आपकी बड़ी कृपा रही है, आपने नगर की राज्य की रक्षा की है। अब मेरा राज्य मुझे सौंप दो और मुझे सेवा करने का क्या दो? अवसर। और वीर दमन यथा नाम तथा गुण बड़ा शक्तिशाली था। वीर दमन राजा ने वापिस कहलाया। अरे वीर दमन कहलायो पाचो राज्य सपन के नहीं देवू गुण ले बनवानो, अरे मौत क्यों चाय लीना है अरे दमन को श्रीपाल बुलवा। वीर दमन ने वापिस कहलाया कि अगर वो राज के स्वप्न देख रहा है तो सपने में भी राज मिलने वाला नहीं है, मैं नहीं दूंगा। और वो कौन होता है लेने वाला? और अगर उनको मौत चाहिए तो यहाँ पर आ जाए। दूत ने वापिस आकर बात कही और श्रीपाल जी ने अपनी सेना सजाई और चंपा नगरी को घेर ली। किसको घेरी? चंपा नगरी को। और वीर दमन सेना लेकर के बाहर आए। संग्राम हुआ, वहाँ पर संग्राम हुआ, लेकिन संग्राम के अंदर श्रीपाल जी की हुई जीत और काका वीर दमन को बंधन में डाल दिया। जीत के नगाड़े बजाए और नगाड़े बजाने के बाद में अब श्रीपाल जी काका जी के पास में गए और काका जी के बंधन खोले और काका जी को कहा, काका जी आप मेरे पिताजी की जगह पे हैं। किसकी जगह पर? हाँ, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि आप बडेरे घर में रहे और मैं आपकी सेवा करूँ। आपकी सेवा करने का मुझे क्या दो? मौका दो। और काका जी के तो भाव ही पलट गए। काका जी के क्या पलट गए? भाव ही पलट गए। उन्होंने कहा बेटा तूने ये बंधन तो खोल दिए,
हाँ, तूने ये बंधन तो खोल दिए, लेकिन जो ये आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के बंधन हैं उनको कौन खोलेगा। तो बंधुओं, ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर श्रीपाल जी को कह दिया, मैं दीक्षा लेने के लिए क्या हूँ, हाँ तैयार हूँ, दीक्षा लेऊंगा, मुझे अब राज्य गद्दी नहीं चाहिए। वैराग्य आ गया और संयम अंगीकार किया और श्रीपाल जी के काका जी संयम में मुनि बन गए, विचरण करने लग गए। श्रीपाल जी ने नगर के अंदर, मालव देश के अंदर ढूंढी पिटाई कि माँ हणो, कोई किसी जीव का वध नहीं करेंगे। धर्म के प्रति आस्था वाली ढूंढी पिटाई और माँ की भक्ति करते हैं, पत्नी वत धर्म का पालन करते हैं और कोई दुर्व्यसनों का सेवन न हो। मैना सुंदरी आदि सभी रानियाँ सुखपूर्वक रह रही हैं और समय के अनुसार श्रीपाल जी और कमल प्रभा और नवपद के प्रति आस्था विश्वास रख रहे हैं। एक दिन वीर दमन मुनि ज्ञान प्राप्त कर, परम ज्ञान प्राप्त कर वापिस चंपा नगरी के बगीचे में आए और श्रीपाल जी, कमल प्रभा और उनकी रानियां और पूरी प्रजा व्याख्यान सुनने के लिए वहाँ पर गई। श्रीपाल जी ने पूछा काका मुनि से, हे मुनि, हे ज्ञानी मुनि, मुझे आप ये बताइए कि मेरे जीवन में उतार और चढ़ाव आए, क्या आए, इसका क्या कारण है। कभी दुख आया, कभी सुख आया, इसका क्या कारण है। तो वो ज्ञानी मुनि वीर दमन मुनि ने कहा, हे महाराज, आप पूर्व भव के अंदर एक मृगपुर नाम का नगर था, वहाँ पर लक्ष्मीपति नाम के राजा थे और राजा शिकारी था। राजा क्या था, शिकारी में समझते हैं, जंगलों में जाकर के शिकार, बहुत शिकार करते हैं। इतने शौकीन थे और अपने साथ में 700 सिपाहियों को लेके जाते। किसको, जो बार बार उनका साथ देते थे, 700 सिपाहियों को साथ में लेके जाते। रानी समझाती थी, रानी दयावान थी, वो समझाती थी कि धर्म के फल मीठे होते हैं, पाप के फल क्या होते हैं, कड़वे, लेकिन नहीं मानते थे। इसलिए वो 700 जवानों के साथ में घमासान करते। एक बार उनको जंगल में कोई मुनि मिल गए, ध्यान, जंगल में मुनि क्या करते हैं, ध्यान। तो वहाँ पर उन मुनि को कुष्ठी है, ये मुनि कुष्ठी हैं, इनके शरीर में कोढ़ का रोग है, इनको नदी के बीच में डाल दो। क्या डाल दो। तो 700 जवानों ने मिलकर उन मुनि को उठाया, ध्यान में खड़े मुनि को उठाया और किस में डाल दिया, बहती हुई नदी के बीच में डाल दिया। और नदी में डालने के बाद में थोड़ी देर तक तमाशा देखते रहे, मुनि लुढ़कते रहे, घुटते रहे और फिर बाद में पता नहीं क्या सूझा, उनको वापिस बाहर निकलवा दिया। और एक बार घर पर थे, यानी राजमहलों में थे, कोई मुनि गोचरी के लिए आए। उस समय मुन रानी ने तो श्रद्धापूर्वक गोचरी बहराई, लेकिन जाते वक्त आपने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ इन मुनि को मार डालो, इस मुनि को क्या करो, मार डालो। रानी ने कहा, इतना अन्याय क्यों करते हो, धर्म नाम की कोई चीज नहीं करते हो, शिकार करते हो और मुनि महात्मा के चरणों में झुकना तो दूर रहा है नाथ, आप उनको मारने के लिए कर रहे हो। आपके पाप का घड़ा इतना भर जाएगा, इतना भर, कोई माफ करने वाला नहीं मिलेगा। उस दिन रानी ने रो रो कर समझाया और राजा के दिल के अंदर चोट लग गई। क्या लग गई, चोट लग गई। उन्हें कहा मैं क्या करूं, मुझे इतने दिन तक मालूम नहीं था, अब मेरा क्या उद्धार होगा। कि जाओ उसी गुरु के पास में और वहीं जाकर के क्या मांग लो, क्षमा। अब क्षमा मांगी और अपने किए हुए का सारा वर्णन किया, मैंने इतने जीवों को मारा, हे मुनि मुझे उपदेश करो, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो मुनि ने उपदेश दिया कि हे राजन, नवपद की ओली की आराधना करो। किसकी, नवपद ओली की, अपनी पत्नी के साथ में। तो उस समय जो रानी थी वो मैना सुंदरी बनी, इस जन्म में वो क्या बनी, मैना सुंदरी। तो हे राजन, आपने पहले भव के अंदर भी नवपद की ओली की क्या की थी,
आराधना की थी। और मुनि ने कहा आत्मा को हल्की करनी है, कर्म की भारी निर्जरा करनी है तो क्या करनी पड़ेगी? नवपद जी की ओली तो आपने ओली की थी, इसके कारण से आपने ओली करके कर्मों की निर्जरा की और पुण्य बांधे, इस कारण से सुख प्राप्त हुआ। और जीवों के घमासान किए, इस कारण से क्या हुआ? दुख। आपने उन पर मुनि को कोढ़ी कहा, झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए शरीर में क्या आया? रोग कोढ़ का। और आपका शिकार में साथ देने वाले कितने थे? 700। वे 700 क्या बन गए? वो भी कोढ़ी कोढ़ी चिल्लाने लगे, इसलिए वो भी कोढ़ी बन गए। और रानी जो पहले जन्म में रानी थी वही अब क्या बन गई हैं? रानी बन गई। और बाकी सारी साई भी मिल गई। आपके और मेरे भी बीच में पहले जन्म के कर्म बंधे हुए थे, इसलिए मैंने आपके राज्य को हड़पा और कर्म टूट गए तो मैंने राज्य वापिस कर दिया। ये है पुण्य फल। तो बंधुओं, ये बात सुनकर राजे श्रीपाल की माँ कमल प्रभा को वैराग्य आ गया। कमल प्रभा को क्या आया? दीखली कमल प्रभा राणी, श्रावक पण श्रीपाल दानी, सुधारी अपनी जिंदगानी, 8 सुत जाके सुविनीत, भोगे सुख पाले कुल रीत, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। माँ कमल प्रभा ने मुनि के उपदेश सुन वैराग्य प्राप्त किया और बेटे बहु राज्य सुख छोड़कर कमल प्रभा ने दीक्षा अंगीकार कर ली। उसी धर्म सभा के अंदर माँ को दीक्षित देखकर श्रीपाल जी ने श्रावक व्रत अंगीकार किए। उनकी रानियों ने भी अंगीकार किए और श्रीपाल जी ने अपनी जिंदगी को सुधारी। उनके 8 सुपुत्र 8 राजकुमार हुए, वो भी कुल धर्म की मर्यादा में चलने वाले और अंतिम समय के अंदर व्रतों को साधते साधते स्वर्ग में गए। श्रीपाल जी की आत्मा कहाँ गई? स्वर्ग में। और कहीं साहित्य में पढ़ा लिखा मिलता है, लिखा हुआ कि तीर्थपति बन जा शीश हुई। कोई लिखता है 9वें भव के अंदर क्या बनेंगे? वो तीर्थंकर। और कौन से स्थान पर तीर्थंकर बनेंगे, किस 24 में बनेंगे, इसका वर्णन खुलासा नहीं है। और ओली तप का क्या महत्व है वो आपने जाना है। आराधो आनंद पाओगे, सजा दिन धर्म मनाओगे। कवि कह रहा है, उपदेश दे रहा है कि नवपद की आराधना करोगे तो आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। और ये श्रीपाल चरित्र पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने रचा है और अपनी तरफ से उन्होंने बात रखी है। अगर इसमें जोड़ने में लिखने में कोई कमी वैसी रह गई हो तो सुधारने का क्या करें? प्रयास करें। और विद्वजन क्षति सुधारेंगे। जो विद्वान होंगे वो गलती को सुधार कर काम करेंगे। और कवि का मान बढ़ाना जरूरी है। और मेरा यह नूतन अभ्यास है। यहाँ मर्दन केसरी जी महाराज लिख रहे हैं कि यह मेरा नया अभ्यास है। यह चौपी जोड़ने का अभ्यास क्या है? नया है, पता नहीं। तो बंधुओं, गुरुदेव ने क्या लिखा? सहर शुभ सोजत सुख कंद, संग में भरते आनंद, पारस प्रभु पद पंकज वंद, नारायण स्वामी कथनाते, ग्रंथ यह रचियो में याते, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। सोजत नगर के अंदर और वहाँ का संग बड़ा आनंदकारी है। गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव का सोजत पर बहुत स्नेह था। हर शेष काल में सोजत पधारते थे, चातुर्मास भी हुए और अंतिम समय में ही सोजत में ही ठाणापति बैठने का था। लेकिन गुरुदेव जैतारण में आते ही देवलोक
हो गए थे। तो उन्होंने वापस यानी अंतिम में भी भगवान पार्श्वनाथ जी को वापस क्या है, वंदन किया। और यह चौपी जोड़ने का कारण नारायण स्वामी, जिस समय गुरुदेव ने नई नई दीक्षा ली थी उस समय नारायण मुनि महाराज थे, उनके साथ में बहुत चातुर्मास हुए। तो उन्होंने कहा श्रीपाल जोड़ने का, और उन्होंने कहा मैंने इनके कहने से क्या जोड़ा है श्रीपाल। और अपने गच्छ का परिचय देते हुए गुरुदेव कहते हैं पूज्य रघुनाथ गच्छ कह रहा। हम रघुनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं और उनके 8वें पटधर पूज्य बुद्धमल जी स्वामी हुए। और उनकी कृपा से बुद्धमल जी महाराज जो उनके गुरु, उनकी कृपा से मेरा यह काम बना है। और गुरुदेव कह रहे हैं मैंने यह यानी रास शुकन मुनि के पढ़ने के लिए जोड़ा। किसके पढ़ने? और हम हर साल पढ़ते हैं सभी जगह, कोई बात नहीं, गुरुदेव के ही हैं हम भी। अब उन्होंने शुकन मुनि पर मुझे लगा ज़्यादा ही स्नेह था, और अंतिम समय में रूप जी बाबू जी पर स्नेह था। शुकन पढ़न सारू, शुकन मुनि के पढ़ने के लिए जोड़ा है। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने गाथा मूल गाथा 100 पर बनी 41 एक 20 डाले सर्व गाथा 137 है। दुहा 13 सप्त मन छंद 56 है। शिखरणी चंद्रायणा भी 3 जो रस लीन है। इसके अंदर मूल गाथा मरहट्टी लावणी में 100 ने 41 गाथा बनी। कितनी? 41। 21 धाड़े अलग अलग राग में हैं। और इसमें कितने दोहे कितने छंद आपको उनसे कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो। श्रीपाल रास बना, श्रीपाल रास बना। यह मंगल रूप है, संक्षिप्त है, विस्तार नहीं किया। गुरुदेव लिख रहे हैं मैंने इसमें विस्तार नहीं किया, क्योंकि इसको 9 दिन में क्या करना है, 9 दिन में पूर्ण करना है। और 9 दिन में करो पूर्ण ओड़ियों में मानिए मनोसिद्धि हो सारी, मन की सारी सिद्धि प्राप्त हो। यह आस्था दृढ़ानी है, यह आस्था मन में रखना कि नवपद की ओली करें, नवपद जी का रास गाएं। और कहा गुरुदेव ने अंतिम में अपनी शुभकामनाएं दी हैं। क्या दी? चौमास के ना शहर सोजत बड़ा स्थानक में अहम जड़ी लागी तपस्या की धर्म ध्यान हुआ। गुरुदेव श्री बुद्ध मन कृपा से फली आशा मुझ तणी बड़े शोभा कहे मिश्री संग दीप झूमणी। सोजत में चातुर्मास किया, बड़े स्थानक में कोट मोहल्ला। पूज्य रघुनाथ जी महाराज साहब के टाइम से वो स्थानक है। कब से? 300 साल। 300 साल पुराना कोट का मोहल्ला, कोट के मोहल्ले में स्थानक है। वहीं पर पूज्य शुकन मुनि जी महाराज साहब क्या कर रहे हैं? चातुर्मास कर रहे हैं कोट मोहल्ला में, बड़े थानक में। और वहाँ उस वर्ष तपस्या की खूब जड़ी लगी, खूब धर्म ध्यान हुआ। और गुरुदेव बुद्धमल जी की कृपा से जो आशा मन में लेकर चातुर्मास में आए थे वो सभी आशाएं क्या हुई थी? पूरे। और अब कहा गुरुदेव ने अंतिम लाइन के अंदर कि शोभा बड़े संग तणी, संग की क्या बड़े शोभा, दिन दुनी और रात चौगुनी। और संग दीपे दिनमणि, दिनमणि यानी सूर्य, जैसे सूर्य का तेज हो, जैसे सूर्य दीप्तिमान होता है, इसी प्रकार हमारा संग भी दीप्तिमान रहे। तो आपके सामने ये श्रीपाल चारित्र क्या हुआ है बंधुओं, पूर्ण हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद हैं। आप सब ने 2-2 समय करके 5 मिनट 2-2 समय करके क्या है, बहुत बहुत। आज हमारे यहाँ पर गुरु गणेश समिति कर्नाटक से सदस्य गण सोचे